हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हमें करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 घन एवं घनमूल। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है, सत्य और असत्य बताने हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, बिल्कुल असत्य है। क्यों? मान लीजिए 3 कोई विषम संख्या है और इसका घन देखें 27 विषम ही आता है, तो इसका मतलब असत्य है। सेकंड पार्ट, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। कोई भी पूर्ण घन संख्या देखिए, जैसे 2 शून्यों पर कभी समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए 100 है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। और अगर मैं 1000 कर दूं, यह पूर्ण घन संख्या है। इसलिए 2 शून्यों पर कोई संख्या समाप्त होती है, वो पूर्ण घन नहीं होती, बिल्कुल सत्य है। पार्ट थर्ड, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, कहां पर समाप्त होता है? 5 पर, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, बिल्कुल असत्य है। मान लीजिए 15 है, इसमें यह कहता है किसी संख्या का वर्ग अगर किस पर समाप्त होता है? 5 पर, तो उसका घन हमेशा 25 पर समाप्त होगा। मान लीजिए इसका वर्ग 225, 5 पर समाप्त होता है इसका वर्ग, बिल्कुल सही है। अगर हम इसी का घन करके देखें, इसमें कहा गया कि उसका घन हमेशा 25 पर ही समाप्त होगा। अगर हम इसका घन करते हैं 15 का, 3375 आता है, जो कि 25 पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब ये असत्य है। फोर्थ पार्ट, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, असत्य है। तो बिल्कुल बात, 2 का घन 8 पर ही समाप्त होता है। अगर हम 2 के घन की बात करते हैं, 8 पर समाप्त होगा। अगर हम 12 का घन की बात करते हैं 1728, वो भी 8 पर समाप्त होता है। पांचवा पार्ट, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, यह भी बच्चों बिल्कुल असत्य है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10, क्योंकि 9 तो 1 अंक है, 10। अगर हम इसका घन करते हैं तो वो भी 1000 आता है, 4 अंकों की संख्या बन जाती है, यानी 3 अंकों पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? असत्य है। छठा पार्ट देखते हैं, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 अंक या अधिक हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल असत्य है, यानी 7 या अधिक। क्योंकि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 अगर हम इसका घन करते हैं 9,70,299, ये इसका घन होता है। और अंक देखते हैं 2, 4, 6 ही अंक होते हैं, 7 या 7 से ज्यादा तो है ही नहीं। इसका अर्थ ये असत्य है। और लास्ट पार्ट, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, यह बिल्कुल सत्य है। जैसे 1 का घन 1, या 1 अंक वाली संख्या 2 है, 2 का घन 8, 1 अंक वाली, यानी हो सकता है, हमेशा तो नहीं, हो सकता है, इसलिए यह कथन सत्य है। यह था आपका प्रश्न नंबर 2। बच्चों प्रश्न नंबर 3, लास्ट प्रश्न, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। प्रश्न नंबर 3 में यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है? बिल्कुल बच्चों, हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जब भी हमने अनुमान लगाकर घनमूल निकालना है, कैसे करेंगे? राइट साइड से 3 का जोड़ा बना लेंगे। 331 यानी इकाई का अंक 1 है, तो इसमें घनमूल में इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की जब 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तभी तो 1 आएगा।
घनमूल में इकाई का अंक 1 है, ये तो हमें पता लग गया। और धाई का अंक 1, अगर हम 1 का घन करते हैं 1 ही आएगा, धाई का अंक 1 ही होगा। इसलिए 1331 का घनमूल कितना आएगा बच्चों? 11। हम अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें और कुछ दिए हुए हैं संख्याएं, 4913, जैसे 4913, बिल्कुल यही तरीका, राइट साइड से 3 का जोड़ा, लेफ्ट साइड में जो बचती है संख्या। घनमूल में इकाई का अंक 3 पर समाप्त होती है। जब कोई पूर्ण घन संख्या 3 पर समाप्त होती है, उसका घनमूल का इकाई का अंक 7 होगा हमेशा, क्योंकि 7 49 को 7 से गुणा करते हैं, 7 × 23, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। या हम ये कह सकते हैं 7 का घन 343 होता है। कितना होता है बच्चों? 343। तो इसलिए इकाई का अंक घनमूल में भी लिख देंगे 7, और धाई का अंक बच्चों यहां पर 4 है। 1 का घन छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 2 के घन से। क्यों? क्योंकि 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 तो ज्यादा है, इसलिए हमेशा छोटे वाला लेना हमने। तो क्या आएगा? घनमूल 4913 बराबर इकाई का अंक 7 और धाई का अंक क्या लेंगे हम? 1, 17 आ जाएगा, क्योंकि तो बड़ा है इससे, ये तो ले ही नहीं सकते, छोटा लेंगे। और इसी प्रकार कुछ और संख्याएं दी हुई है बच्चों इसमें, जैसे 12167, बिल्कुल वही तरीका, राइट साइड से 3 का जोड़ाइए। घनमूल में इकाई का अंक इकाई का अंक 7 पर समाप्त है। तो इसका अर्थ बच्चों, जैसे 3 का घन 3 × 3 = 9 = 27, इसका मतलब घनमूल का इकाई का अंक 3 आएगा। इकाई का अंक तो क्लियर है हमारा। अब हम निकालेंगे धाई का अंक 12। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 का घन 8 छोटा है 12 से, और 3 का घन बड़ा है 12 से, यानी हम धाई का अंक क्या लेंगे बच्चों? यहां पर धाई का अंक लेंगे हमें 2, 3 नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 2, क्योंकि 3 तो बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे? घनमूल धाई का अंक 2 और इकाई का अंक 3, ये आ जाएगा। ये था आपका 12167 का घनमूल। और लास्ट में बच्चों हम देखते हैं 32768, बिल्कुल वही तरीका, 3 का राइट साइड से, घनमूल में इकाई अंक 8 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक तो 2 आएगा। धाई अंक 32, 3 × 9 = 27, 3 का घन ये छोटा है 32 से, और 4 के घन से ये छोटा है, इसलिए धाई का अंक बच्चों कितना आएगा? 3, क्योंकि छोटे वाला लेना हमने। इसलिए घनमूल 32768 बराबर धाई का अंक क्या है? 3, और इकाई का अंक क्या है? 2, तो कितना आ जाएगा? 32। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न नंबर 3। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।